अगला चैप्टर हम जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में शुरू कर रहे हैं वो है कॉस्ट। कॉस्ट चैप्टर अपने आप में किसी भी लेवल पर आप जब भी पढ़ोगे तो बेसिक सारे यही है, और फाउंडेशन के अंदर तो सेम चैप्टर है, कोई एडिशन नहीं है। तो बहुत ध्यान से सुनना। कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के खर्चे, दैट इज एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन मेकिंग एनी गुड और सर्विस। हमेशा ध्यान रखना प्रोड्यूसर का फोर्स, प्रोड्यूसर का जो ध्यान है वो कॉस्ट पे बहुत ज्यादा आता है। आज किसी नए एम्प्लॉय को भी रखना हो, आप लोग जब अच्छी प्रोफेशनल डिग्री लेकर के किसी कंपनी में जाओगे तो कंपनी आपको उतना पैकेज देने के लिए तैयार तभी होगी, मान लो 10 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख का पैकेज तभी देने को तैयार होगी जब आप अपने एम्प्लॉयर को ये प्रूव कर सको इंटरव्यू में कि ये आदमी जितनी सैलरी लेगा उससे मुझे कम से कम 10 गुना कमा के देगा। अगर आज आप अपना पैकेज 10 लाख रुपए एक्सपेक्ट करते हो तो सामने वाले को जब तक आपसे 1 करोड़ का रेवेन्यू नहीं होगा तब तक वो आपको 10 लाख नहीं देगा। तो ये चैप्टर प्रैक्टिकली बहुत काम का चैप्टर है, नालायकी बिल्कुल नहीं चलेगी इस चैप्टर में। और दूसरा जो मैंने क्लियर करा, छुट्टी मत लेना, क्योंकि एक दिन में एक टाइप की कॉस्ट भी पढ़ाऊंगा तो भी मैंने आपको बोला है 7 to 8 टाइप्स की कॉस्ट है जो हमको इस चैप्टर में पढ़नी है। और सिर्फ पढ़नी नहीं है, कैलकुलेट करना आना चाहिए, न्यूमेरिकल आना चाहिए, हर कॉस्ट का कर्व आना चाहिए। तो कंटेंट वाइज अगर देखोगे तो अभी तक सबसे बड़ा चैप्टर हमने जो किया था वो था कंज्यूमर, जिसमें कार्डिनल के अलग टॉपिक थे, ऑर्डिनल के अलग टॉपिक थे। ये उससे भी बड़ा चैप्टर है कॉस्ट, क्योंकि इसी चैप्टर से आगे आपका जो है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम लिंक है, उसमें हम कॉस्ट और रेवेन्यू को मिक्स करके पढ़ते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो आगे की पूरी 2-3 चैप्टर साफ हो जाएंगे अगर आपने इस चैप्टर में ना लिखेगी तो। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो ये पेन मेरे हाथ में आप लोग देख रहे हो, इस पेन में क्या क्या कॉस्ट लगी हुई। डिजिटल पेन है, चार्जिंग सॉकेट, लाइट, प्लास्टिक, सेंसर है इसका, सेंसर से ये आईपैड कॉन्टेक्ट में आता है तो लिखने में आता है। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की 3 टाइप की कॉस्ट होती है, मैं आपको बता रहा हूं। और कॉस्ट यहां पर चैप्टर है, लेकिन इसकी प्रोफेशनली पूरी एक डिग्री होती है जो आप कर सकते हो, जिसको कहते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट। हमारे इंडिया का सीएमए और यूएस का सीएमए दोनों कॉस्ट ही निकालते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। आज हमको कैसे पता पड़ेगा कि ये 40,000 का जो प्रोडक्ट हमने लगाया है ये हमको आगे कमा करके देगा, या ये 40,000 लगाना मेरे लिए आज लॉस है? ये कॉस्ट से निकलता है। किससे पता पड़ता है बोलो? कॉस्ट से। तो प्रैक्टिकली बहुत काम का चैप्टर है। कभी भी आप देखोगे बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है अखबार में ऐड देते हैं, राइट, फुल पेज ऐड लगाया, तो वो ऐसे नहीं देते हाँ छाप दो। वो एक ऐड 5 लाख रुपए से लेके 7 लाख रुपए तक का ऐड है, तो देने वाला उसका कॉस्ट एनालिसिस करता है। क्या करता है बोलो? कॉस्ट एनालिसिस। कि मैं अगर ऐड दूंगा, आज अगर मैं 7 लाख का ऐड दूंगा तो इस ऐड से मुझे 70 लाख का बिजनेस में हमसे कम मिलना चाहिए, इंटू 10 टाइम्स तो कमाई चाहिए। आज मैं अगर 10 लाख के आदमी को किसी पैकेज पे रख रहा हूं तो उससे मुझे जब तक 1 करोड़ रुपए नहीं मिलेगा मैं उस आदमी को 10 लाख रुपए दूंगा क्या? नहीं। ये डिसीजन लेने में काम आता है। क्या लेने में काम आता है बोलो? डिसीजन लेने में काम आता है। इसको अपन कहते हैं कॉस्ट। क्या कहते हैं? कॉस्ट। और जिस प्रकार की मैं बात करता, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 प्रकार की कॉस्ट लगती है। ये टाइप ऑफ कॉस्ट नहीं बढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि नाम आपको कहां मिलेंगे। सबसे पहले आपको लगती है मटेरियल कॉस्ट। किसी कॉस्ट? मटेरियल। मटेरियल में क्या आया? प्लास्टिक, पेन का ही एग्जाम, प्लास्टिक, चार्जिंग सॉकेट, एलईडी लाइट, सेंसर, ये सब मटेरियल है, जिसको आपने बिजनेस में प्योर भाषा में पढ़ा होगा रॉ मटेरियल। पढ़ा? रॉ मटेरियल। फिर सारा मटेरियल काम कर कुरा करके लगती है उस पर लेबर। क्या लगती है बोलो? लेबर। और सिर्फ मटेरियल और लेबर का ही खेल नहीं है। आज अगर लेबर तो है लेकिन मशीन नहीं है उसके पास, अगर उसके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, उसको हमने फैसिलिटी नहीं दी, उसको हमने प्रीमाइसेस नहीं दिया प्रोडक्शन करने के लिए,
तो कोई भी काम नहीं हो सकता, इसलिए उस खर्चे को बोलते हैं ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। ओवरहेड्स को सिंपली अकाउंट्स की भाषा में बोला जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोला जाता है? बोलो। अकाउंट्स में पढ़ा होगा ना आपने, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको बोलते हैं ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं? बोलो। ओवरहेड। तीनों को मिला करके बोलते हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट। क्या बोलते हैं? बोलो। प्रोडक्ट की कॉस्ट। समझ में आया? ये अगेन मैंने टाइप ऑफ कॉस्ट नहीं पढ़ा है, टाइप ऑफ कॉस्ट तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये मेन नाम है जो कभी भी आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट अगर देखो, कभी किसी भी कंपनी की कॉस्ट शीट अगर आप देखो, बैलेंस शीट तो क्या होती है? जिसमें एक साइड एसेट एक साइड लायबिलिटी, सर ने बताया होगा, राइट? वो अकाउंट बैलेंस की शीट है, लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटेंट बनाता है वो बनाता है कॉस्ट शीट। क्या बनाते हैं? कॉस्ट शीट। उस कॉस्ट शीट में स्टार्टिंग के 3 नाम यही होते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। मिल करके इस पेन की कॉस्ट आई 2000 रुपए, उसमें प्रोड्यूसर अपना जोड़ेगा प्रॉफिट। क्या जोड़ेगा? प्रॉफिट। और बेचेंगे सेल प्राइस पे। आया ना? हमारे सिलेबस में कॉस्ट अभी पढ़ रहे, प्रॉफिट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में पढ़ाऊंगा, और मिल करके बनेगी सप्लाई, वो अगला चैप्टर। अरे कॉस्ट को कॉस्ट बोला है, प्रॉफिट को कहां डाला है प्रोड्यूसर? इक्विलिब्रियम में, और जिस रेट पर बेचते हैं उसको बोलते हैं सप्लाई, वो उसका अगला चैप्टर। तो आप सोचो कितनी ज्यादा इंटरलिंकिंग है इन चैप्टर्स की। अभी हमने टीपी, एमपी, एपी पढ़ा। टीपी, एमपी और एपी भी तो एक कॉस्ट भी होता होगा, वो यहां पढ़ेंगे। बोलो कोई डाउट? समझ में आया? तो लिखिए इंट्रोडक्शन। एग्जाम वेटेज 10 से 15 मार्क्स, लगभग आप मान के चले 6-7 मार्क्स की थियरी और 6-7 मार्क्स का ही प्रैक्टिकल। आधा प्रैक्टिकल आधा थियरी, हर चैप्टर ऐसे ही चलता है। अभी आपने प्रोडक्शन का टेस्ट दिया, कैसा था? आधा प्रैक्टिकल आधा थियरी था, राइट? सारे चैप्टर लगभग ऐसे ही। लिखो, इट मीन्स total of all the expenses। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अच्छा, जितने चैप्टर्स हमारे हो गए, जो लोग शुरू से रोज पढ़ रहे हैं, जो कि मैंने 11th क्लास में आपका एडमिशन जब हुआ था तब आपसे एक प्रॉमिस लिया था कि रोज पढ़ना है, तो कहीं तकलीफ नहीं आ रही होगी। इज इट क्लियर? नहीं आ रही ना? डेली, हाँ प्रॉमिस तो देखो बच्चे हैं तो तोड़ते तो यही है प्रॉमिस। अभी तक कॉस्ट के जो चैप्टर्स अगर डेली रोज घर पे पढ़ा है तो ध्यान रखना 4 आवर्स से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए पढ़ने में। 4 आवर्स से ज्यादा पूरे चैप्टर को पढ़ने में, एक एक पॉइंट को देखने में 4 घंटे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब पूरा सिलेबस को 4 घंटे में पढ़ा दूंगा, ध्यान, माइक्रो पूरा सिलेबस। सो इट मीन्स all the expenses incurred, it means all the expenses incurred in making the product or rendering of, वो सारे खर्चे जो कि प्रोडक्ट बनाने में लगे या सर्विसेज प्रोवाइड करने में लगे, इसको बोलते हैं अपन कॉस्ट। क्या बोलते हैं? बोलो बेटा, कॉस्ट। आया ना? इसके 3 कॉमन नाम आपको प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलेंगे। अभी अभी जो हमने पढ़ा, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मतलब डायरेक्ट, ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आया ना? लिखो, इट इज कॉमनली, हाँ जी, प्रोडक्ट और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, प्रोडक्ट और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। इट इज कॉमनली of
3 क्लासिफिकेशन। तीन तरीके से आप किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को क्लासिफाई कर सकते हो। बोलो, मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस को ही ओवरहेड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ओवरहेड्स, अदर एक्सपेंसेस, या फिर इसको अपन बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं बोलो? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ज्यादा कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं बोलो? ओवरहेड्स। सर इसका कोई एग्जांपल बताओ ना। रेंट। क्या बोलो? रेंट। ये जिस प्रीमाइसिस में हम क्लास चला रहे हैं हमारी खुद की थोड़ी ना, रेंट है यहाँ का 40,000 रुपीज पर मंथ। ओके, दूसरा बड़ा एग्जांपल, अकाउंट्स में सुना है डेप्रिसिएशन? अरे सुना है कि नहीं? ये प्रोजेक्टर की आज वही वैल्यू रहेगी क्या? इसको बेचने जाऊंगा तो डेप्रिसिएशन ओवरहेड्स में आता है। कहाँ आता है बोलो? ओवरहेड्स। ये सिस्टम अभी चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, क्या पानी से चल रहा है? क्या किससे चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से बिल आता है उसका, वो ओवरहेड्स है। क्या है बोलो? ओवरहेड्स। आपको नोट्स मिलते हैं, बुक्स मिलते हैं, आपके टेस्ट और टेस्ट पेपर्स मिलते हैं, तो क्या फ्री में आते हैं वो? प्रिंटिंग कॉस्ट, ये सब ओवरहेड्स है। बाहर आप देखोगे तो कलर रेट्स के होर्डिंग लगे हैं, पोल कियोस्क लगे हुए हैं, सबका कॉस्ट आती है, राइट? एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, ये सब ओवरहेड्स है। क्या है बोलो बच्चों? ओवरहेड्स। तीनों को मिलाते हैं तो क्या आती है? कॉस्ट। अगेन मैं कह रहा हूं ये कॉमन क्लासिफिकेशन है, ये टाइप ऑफ कॉस्ट नहीं है। टाइप ऑफ कॉस्ट तो हम कल से शुरू करेंगे। आज तो हम सिर्फ इस चैप्टर का प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन समझ रहे हैं कि कितने पार्ट्स की कॉस्ट होती है। तो बोलो, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। आया ना? मटेरियल, इसके अंदर लिखो, it is also called as raw material. Example, plastic used in pen, etc. लेबर की तो 3 बिरादरी आप जानते हो। 3 बिरादरी जानते हो ना? पढ़ी लिखी बिरादरी, नालायक बिरादरी, अरे याद है प्रोडक्शन चैप्टर, और बीच की सेमी स्किल्ड, बीच की नहीं होती, ठीक है ना? सेमी स्किल्ड। इधर के एग्जांपल लिखो, अभी मैंने बताया, लिखो 3 लिखो खुद फटाफट, अभी बताया लिखो, डेप्रिसिएशन, प्रिंटिंग, और क्या बोला अभी? जोर से बोलो, और क्या बोला? एडवर्टाइजमेंट। बोलो, यहां तक कोई डाउट? अरे समझ में आया? ये जो क्लासिफिकेशन है ये बिजनेसमैन अपने हिसाब से करता है। कौन? बिजनेसमैन। लेकिन आप जानते हो बिजनेसमैन की दुनिया अलग है और हमारी इकोनॉमिक्स की दुनिया सबसे ही अलग है। आया ना? है कि नहीं? अलग है ना दुनिया। हर चैप्टर अपने अलग राग गाता है कि नहीं गाता? गाता है ना? लेकिन सबसे अच्छी बात है कि सारा इंटरलिंक्ड है। डिमांड से इलास्टिसिटी, डिमांड आया, वहां से प्रोडक्शन आया। अच्छा, डिमांड खुद कंज्यूमर से आया क्योंकि कंज्यूमर डिमांड करता है। आया ना? कंज्यूमर खुद व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, वहां से जन्म हुआ उसका। तो पूरी इकोनॉमिक्स एक साइकिल की तरह है। तो इकोनॉमिक्स में हम ये चर्चा अब नहीं करेंगे कि मटेरियल क्या है, लेबर क्या, ओवरहेड क्या है। हम इकोनॉमिक सेंस में अभी चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। अभी तक जनरल सेंस थी, अब इकोनॉमिक सेंस में कॉस्ट 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बोलो? 2। फैक्टर कॉस्ट, नॉन फैक्टर कॉस्ट। एक तो होती है फैक्टर कॉस्ट और एक होती है
नॉन फैक्टर कॉस्ट। बहुत ध्यान से सुन लेना, पीछे बातें करने वाले तो कभी रुकेंगे नहीं। फिर देखो क्या होता है ना, 35% भी देता हूं मैं 11th में, और वही 35% वहां बोर्ड में जाके 15% हो जाते हैं। 15 सारे सब्जेक्ट के मिला के 15% नंबर। सोचो कितने महान लोग होते होंगे। क्यों? क्योंकि बातें खत्म ही नहीं होती। पता है नया चैप्टर चालू हुआ है, आगे हम इस चैप्टर में बातें करेंगे, तो आगे समझ में नहीं आएगा तो भी बातें कर रहे हैं, कोई बात नहीं। हमारे लिए तो अगली 11th फिर आ जाएगी अगले साल। नुकसान आपका ही है। आप अगर बातें कर रहे हो, टीचर पढ़ा रहा है, पिलर के पीछे आपको लगता है सर को दिखता नहीं है, हमें सब दिखता है, पहले चुप रहो। तो इकोनॉमिक सेंस में जो कॉस्ट है दो प्रकार से डिवाइड होगी, फैक्टर कॉस्ट और नॉन फैक्टर कॉस्ट। कोई मुझे बताएगा फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? जोर से बोलो। लैंड, चारों बोलो। लैंड की कॉस्ट वेजेस, वेजेस। लैंड की कॉस्ट रेंट, लेबर की कॉस्ट कैपिटल की कॉस्ट इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर की कॉस्ट प्रॉफिट। इसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलते हैं? और उसके अलावा जो भी खर्चा है, लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, अमिताभ बच्चन का बिल ब्रांडिंग करने का, वो ओवरहेड्स है, उसको बोलते हैं नॉन फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलते हैं? नॉन फैक्टर कॉस्ट। समझ में आया? तो नेक्स्ट लाइन चेंज करके लिखो, इन इकोनॉमिक सेंस, इन इकोनॉमिक सेंस कॉस्ट इंक्लूड्स। अरे पीछे वालों को कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ रहा है? खबर पड़ रही है? टेस्ट अच्छा हुआ था सबका? इतना इजी तो टेस्ट था, 4 तो क्वेश्चन दिए, नहीं हुआ? अच्छा, क्यों? पेपर छूट गया? पढ़ के नहीं है? पढ़ा था तो भी अच्छा नहीं हुआ, क्यों? चलो लिखो, 1 मिनट बस से कंप्लीट कर दो, फिर उसका डिस्कस करता हूं, ठीक है? नहीं तो परसों कॉपी दूंगा, फिर कर लेंगे। इन इकोनॉमिक सेंस, नेक्स्ट लाइन में, इन इकोनॉमिक सेंस, इकोनॉमिक सेंस में कॉस्ट इंक्लूड्स, फिर इसके 2 पार्ट कर दो ऐसे। इन इकोनॉमिक सेंस कॉस्ट इंक्लूड 2 थिंग्स, फैक्टर कॉस्ट एंड नॉन फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट एंड नॉन फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट अभी आपने बताया बेटा, लैंड की कॉस्ट क्या होती है? बोलो, लैंड की कॉस्ट क्या होती है? लेबर की कॉस्ट क्या होती है? वेजेस। कैपिटल की कॉस्ट क्या होती है? बातें नहीं, बातें नहीं। कैपिटल की कॉस्ट क्या होती है बोलो? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर की, एंटरप्रेन्योर की क्या होती है बोलो? प्रॉफिट। सर प्रॉफिट कॉस्ट होती है? अरे भाई जो दे रहा है वो तो कॉस्ट ही है रोज। नॉन फैक्टर इनकम, all expenses other than, all expenses other than factor input। फैक्टर इनपुट के अलावा जितने भी एक्सपेंस है, all expenses other than factor inputs, like depreciation, like depreciation, advertisement, एटसेट्रा। तो सर हम अब कभी भी आगे के चैप्टर में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स नहीं करने वाले, या ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि चलो मटेरियल बताओ, लेबर बताओ, ओवरहेड बताओ। वो मैंने क्यों पढ़ाया? ताकि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको जिन टर्म्स में कॉस्ट दिखेगी वो पता पड़ सके। प्रैक्टिकल लाइफ में कॉस्ट शीट में 3 ही टर्म दिखती है,
मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। लेकिन इकोनॉमिक सेंस में हम कॉस्ट को कितने प्रकार में बांटेंगे? दो, फैक्टर और नॉन फैक्टर। ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि चलो इसको फैक्टर बताओ या नॉन फैक्टर बताओ। तो फैक्टर में तो है ही चार, चार को याद कर लो। क्या क्या? वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। बचा हुआ सब क्या हो जाएगा? बोलो क्या हो जाएगा? नॉन फैक्टर कॉस्ट। बोलो समझ में आया कॉस्ट का फर्स्ट लेक्चर? कहीं पर कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? चलिए आज की क्लास होती है। थैंक यू।